लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रॉन्ग नंबर, इट मींस नंबर सीरीज तो रहेगा, बट इससे पहले हमने जो वीडियो में सीखा था कि मिसिंग नंबर कैसे सर्च करते हैं। ओके, तो मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग तो हमने सीख लिया। अब बारी आती है रॉन्ग नंबर की, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि एग्जामिनर हमें मिसिंग नंबर ही दे, हो सकता है वो रॉन्ग नंबर भी दे सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रॉन्ग नंबर सीरीज, कि हम रॉन्ग नंबर को सीरीज से कैसे फाइंड करेंगे। तो उसी की डिटेल के लिए आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रॉन्ग नंबर सीरीज। तो इसी डिटेल को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज के ही अकॉर्डिंग रहेगा, बट क्या रहेगा, रॉन्ग नंबर सीरीज। क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर मिसिंग नंबर सीरीज आती है तो हम किस तरीके से करते हैं और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके का हमें पैटर्न के थ्रू यूज कर सकते हैं और उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। बट ये तो बात हुई मिसिंग नंबर की, बट जरूरी तो नहीं कि एग्जामिनर आपको मिसिंग नंबर ही दे, हो सकता है कि वो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज भी दे सकता है। तो अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाती है दैट उस केस में हम क्या करेंगे, तो इस ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, ये जो सीरीज आपको दी गई है, इसमें एक संख्या कोई गलत है, जिससे आपकी पैटर्न में आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्टली आप इसे चेक करेंगे कि वो संख्या गलत कौन सी है। तो इसे चेक हम कैसे करेंगे, इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे। ओके, 5 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें से इसके बिटवीन आपको जो संख्याएं हैं उनके आंसर दिए होंगे, इनमें से वो इनकरेक्ट संख्या को आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है। अब ये इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए होते हैं। फर्स्ट दिया है आपको 14, फिर देन 15, फिर 30, फिर 18, देन 9, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके के आपको ऑप्शन दिए होंगे। ओके, जिसमें आपको इसमें से वो इनकरेक्ट संख्या सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनका क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। तो इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो कितना है, 26। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 64। और इन दोनों के बीच का कितना है, 125। ये तो रहा हमारा क्या, डिफरेंस। अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो ये जो संख्याएं हैं, अगर आपको इक्वेशन में कोई 1 से 2 संख्या ही दिख रही है तो आप डायरेक्ट पैटर्न को पकड़ सकते हैं। किस तरीके से, जैसे आपने ये लास्ट की 2 संख्याएं देखी, ये 2 संख्याओं को देखने से ही आपको पता चल रहा है कि या ये स्क्वायर है ये क्यूब है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, क्यूब, क्योंकि एक स्क्वायर एक क्यूब होगा। तो इधर भी हमें वैसी संख्या मिलनी चाहिए। ओके, अब अगर यहाँ पे कोई संख्या आएगी भी तो वो स्क्वायर या क्यूब में आए, ये हम आगे पता करेंगे। बट अगर इसको देखा तो ये क्या है, 5 का क्यूब, ये हमारा 5 का क्यूब है। देन ये किसका है, 4 का क्यूब। ये हमारे पास संख्या आ गई। अब इनसे हम पैटर्न को पकड़ सकते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हम इसको 1 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर कब आएगा यहाँ पे, जब ये 9 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यहाँ 9 8 हो जाएगा तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली 26 27 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक कम हो जाएगा तो इधर एक बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि ये संख्या हमारी क्या है। यहाँ अगर हमारी संख्या रॉन्ग है तभी ये दोनों संख्याएं जो है इनमें डिफरेंस हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ये संख्या हमारी रॉन्ग है तभी इनको हम, अगर इसको हम 14 कर देते हैं तो ये संख्या हमारी दोनों करेक्ट हो जाएंगी और हमारा पैटर्न भी बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो, अगर हम यहाँ पे 8 कर देते हैं तो 8 क्या हो जाता है हमारा, 2 का क्यूब। तो 8 के अकॉर्डिंग अगर 2 का क्यूब हो गया तो इसमें अगर 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 14। तो इट मीन्स ये संख्या हमारी कैसी है, रॉन्ग है। अब जब यहाँ 14 हो गया तो 41 में से अगर 14 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 27। तो ये कितना हो गया, 3 का क्यूब। तो ये आपका पैटर्न बन गया। देन आपका आंसर क्या आ गया, 14। तो इस तरीके से आप जो संख्याओं को पिक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या इनकरेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनके बीच का डिफरेंसेस निकालना होता है। तो अगर इनके बीच का हम डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे कितना है, 3 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 21 का डिफरेंस आएगा। देन यहाँ पे कितने का डिफरेंसेस आएगा, 5 में से, जब 6 में से 5 जाएगा तो 1, 5 में से 2 गया,
तो कितना 3, देन 2 तो 0 आ जाए, तो कितना आ गया 2 का 2 ही 2। अब ये डिफरेंसेस दिखा, जब इतना ही डिफरेंसेस निकालने के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो सीरीज है वो एकदम से बढ़ रही है, तो इट मीन्स अगर हम ट्राई करें कि तो इट मीन्स हो सकता है इसमें मल्टीप्लिकेशन हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो संख्याएं एकदम से जंप कर रही हैं। ओके, बिकॉज ये 1 है, ये 4 है, ये 25 है, ये 256 है, ये 31, 25 है और ये 46,656 है, तो ये संख्या एकदम से बढ़ रही हैं। तो इट मीन्स अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं तो मे बी हमारा जो पैटर्न है शायद लागू हो जाए। तो हम करके देखते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये हमें दिया है 1 और ये दिया है 4, तो ये 1 और 4 से हमें क्या समझ में आ रहा है, और ये भी 256 है, तो ये भी स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर होता है और ये भी स्क्वायर होता है। अब इतना देखने से हमें ये तो पता चला कि जो हमें सीरीज दी है उसमें कुछ स्क्वायर दिए हुए हैं। ओके, तो जब हमें ये पता चल गया कि इसमें स्क्वायर दिए हुए हैं, जैसे अगर इसको देखें तो ये क्या है हमारा 2 का स्क्वायर हो सकता है और 2 का क्यूब भी हो सकता है। ओके, तो हम दोनों को लेके चलते हैं कि किस पे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इसके लिए ये क्या है हमारा, ये 2 का स्क्वायर ही है हमारा। 25 क्या है हमारा, 25 ना तो स्क्वायर है और ना ही क्यूब है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 25 जो हमें दिया है इसे अभी हम यहाँ छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये 256 है, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। ओके, ये हुआ 16 का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर आएगा। अब इसको अगर या तो फिर ये संख्या गलत होगी, और गलत होगी तो ये 16 से 16 का जब स्क्वायर होगा यहाँ पे, ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, तभी तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है। ये पैटर्न भी लागू हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो संख्या है हम 16 का स्क्वायर न लिख के क्या लिख लेते हैं, 4 की घात 4। अब अगर इसको देखें तो ये 31, 25 किस तरीके से बना है, अगर इसको हम 5 की घात 5 कर लें तो ये आ सकता है। अगर 5 का गुणा आप 5 बार करोगे तो संख्या जो आपकी निकल के आएगी वो 3125 ही निकल के आती है। और अगर 6 का आप 6 घात कर देते हो तो आपकी संख्या ये आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये संख्याएं निकाली। अब हमारी ये संख्याएं तो निकल गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका 1 का क्या स्क्वायर ना करके क्या कर लेंगे, 1 ही लिख देंगे, बिकॉज 1 की घात का 1 ही होता है। तो ये 1 की घात 1 आ गया, 2 की घात 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या संख्या आनी चाहिए, 3 की घात। इट मीन्स कि 3 की घात 3 आनी चाहिए, तब ये हमारी सीरीज कंप्लीट होगी। तो जब यहाँ पे अगर 3 की घात 3 आएगी तो यहाँ पे हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, 27। ओके, तो यही तो हमारी, बिकॉज ये सारी संख्याएं इससे मैच कर रही हैं जो हमने घात लगाई जिस संख्या पे, कि ये 1 की घात 1 है, ये 4 2 की घात 2 है। ये संख्या हमारी, ये जो संख्या थी ये हमारी रॉन्ग थी। तो इसका मीन्स कि ये कितना आया, जब हमें ये संख्याएं निकलेंगी तो इसका मीन्स कि हमारी संख्या कौन सी रॉन्ग है, 27। तो ये हमने इससे पैटर्न के थ्रू ये सर्च कर लिया। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से ये संख्या आपको पिक करनी है। इसी तरीके से अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें, ये सीरीज हमें दी हुई है, सेम इसी की तरह इसको करेंगे। इसमें से हमें जो रॉन्ग नंबर है उसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंसेस निकालते हैं। अब ये जरूरी नहीं होता दोस्तों कि आप हर सीरीज में डिफरेंस ही निकालें। अब ये जरूरी नहीं होता दोस्तों कि आप हर सीरीज में डिफरेंट निकालें। ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि अगर सीरीज आपको इस तरीके की दी हो रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सीरीज आपको इस तरीके की दी है जिससे आपको स्क्वायर, क्यूब या गुणा में लग रहा है कि आप डायरेक्ट गुणा करें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या डायरेक्ट प्लस करके आगे वाली संख्या आ रही है, तो आप विदाउट डिफरेंस के ये संख्या जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपको उसमें डिफरेंसेस निकालने की भी जरूरत नहीं होती है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे कितना 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितना 7 का आ रहा है, यहाँ पे हमने देखा तो कितना आ रहा है 28 का आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखा हमने तो ये 48 है, ये 111 है। तो जब 11 में से 8 जाएगा तो 3 रहेगा, और फिर कितना बचा यहाँ पे 10। अब 10 में से 4 जाएगा तो 3 आ गया, और यहाँ पे कितना है
136 और यहाँ पे 111, अगर 100 यहाँ पे कितना है 111 देन 236, तो इनको अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो संख्या आती है वो कितनी हो जाती है 125। अब ये हमारे पास संख्या आ गई डिफरेंसेस के बाद। अब हम क्या करते हैं इनका, बिकॉज ये डिफरेंस के बाद आई है, आप इस तरीके से इन्हें डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्टली तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी संख्याएं हैं, ओके, इनको अगर हम ये दो जो संख्याएं हैं इनको देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि जब भी अगर आप कोई आपको इस सीरीज में ऐसा कोई पैटर्न दिखता है जहाँ पे आपको क्यूब या स्क्वायर के बिटवीन कोई संख्या दिख रही हो, तो इट मीन्स आपको समझ जाना चाहिए वहाँ पे जो पैटर्न लागू होगा वो या तो क्यूब का होगा या स्क्वायर का होगा। उनके अलावा या तो उसमें प्लस होगा क्यूब में या माइनस होगा, इसी तरीके का पैटर्न आता है। क्योंकि आपको जज करने के लिए 1 सेकंड चाहिए सवाल को, किस तरीके से कि आपको संख्याएं पकड़ना चाहिए कि जो संख्या है, अब ये कितना है 63 है, तो इससे हम इसको देखते ही हम क्या समझ सकते हैं कि ये 64 के एक कम है। तो 64 किसका होता है, या तो 4 का क्यूब कह सकते हैं या 16 का स्क्वायर कर सकते हैं। बट ये संख्या को देखा तो ये तो हमारा डायरेक्ट 5 का क्यूब आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से जो संख्याएं या तो एक कम या एक ज्यादा, या तो वो कम के अकाउंट दी होंगी या तो वो अधिक के अकाउंट दी होंगी, बट ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा उनमें। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को है जज कर सकते हैं कि इसमें जो है अगर स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मूला लगता है, अगर स्क्वायर या क्यूब का पैटर्न लागू होता है, उनको पहचानने के लिए हमें क्या पॉइंट याद रखने चाहिए, इस तरीके से आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसे हम देखते हैं। अब ये तो हमारे पास पता चल गया कि ये 4 का क्यूब -1 है, तब ये संख्या आई। अब आगे की अगर हम संख्याएं देखें, ये जो हमारे पास संख्या अवेलेबल है फर्स्ट हमारी 2, इसको क्या हम 1 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, तभी तो 2 बन जाएगा। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब -1, क्यों 8 में से अगर 1 घटेगा तो 7 ही आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 1, 28 आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है कि 4 का क्यूब -1, इट मीन्स 63 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जब हमारी ये संख्याएं सारी मिल रही हैं, ओनली डिफरेंसेस हमें किस में दिख रहा है, इसमें, क्यों, क्योंकि ना तो इसमें कम हो रहा है ना ही अधिक हो रहा है, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी है। तो हमें क्या पता चला कि हमारी जो संख्या है वो गलत ये है, रॉन्ग ये है। क्योंकि अगर इसके स्थान पे हम 237 लिख दें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 126, ये 1 बढ़ जाएगा, ओके। तो तब हम क्या कर सकते हैं कि 5 क्यूब प्लस 1, तो ये हमारा जो पैटर्न था वो फॉलो हो गया। और इस तरीके से हमने रॉन्ग जो सीरीज थी उसमें से नंबर फाइंड कर लिया कि कौन सा नंबर रॉन्ग है। अब इसी तरीके से आपका जो 4th क्वेश्चन रहेगा वो आपको इस तरीके से दिया गया है, 3 2 2 3 9 33, ये हमारा क्वेश्चन है। देन हमें क्या दिया है, इसका हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इनका डिफरेंसेस निकालना होता है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का जो डिफरेंस है -1, इनके बीच का डिफरेंस है 0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है +1 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है +6। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो हमारे पास कितना है 36 और वो भी प्लस में। तो ये हमें डिफरेंसेस पता चले। इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम क्या करते हैं, अगर ये एक डिफरेंस हमें दिख रहा है इसका, अब 2 से, अब हमें क्या करना है कि इसमें डिफरेंसेस तो ये इस तरीके से दिख रहा है, अगर हम इनके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो ये 3 से हमें 2 लेके आना है। अब 3 से 2 कब आएगा, जब हम गुणा करें 1 में, ओके, 1 का गुणा करें 3 में और -1 कर दें तो हमारा ये 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अगर 2 का 2 में गुणा करें और -2 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मीन्स अभी तक तो ये वर्क कर रहा है। आगे सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम 2 में अभी 1 का किया फिर 2 का किया, अब बारी किसकी आती है, 3 की। 2 में 3 का गुणा किया और -3 किया तो हमारा जो संख्या है वो कितना आ जाएगा, 3 है, ओके। अब आगे करते हैं, इसमें 3 का किया तो अब किसका करेंगे, 4 का। अगर 3 में 4 का गुणा किया और -4 घटाया तो कितना होगा,
माइनस, अगर 3 में हमने 4 का गुणा किया और 4 को घटाया तो कितना आ जाता है हमारा, 12 में से अगर 4 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 8। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इस तरीके से आ रहा है या नहीं, क्या ये हमारी ये संख्या तो रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ हमें क्या करना होता है, गुणा 5 और माइनस 5। अगर इसके तरीके 9 पंजे 45 होता है और 45 में से अगर 5 घटाएंगे तो 40 होना चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंग भी ये संख्या नहीं बन रही है। तो हमें क्या मिला कि हमारी संख्या कौन सी गलत है, ये। इसके जगह अगर 8 आ जाएगा तो हमारी जो डिफरेंसेस है वो सब सही हो जाएंगे। कैसे, जैसे 3 का हम 4 से गुणा करेंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा, और 8 पंजे 40 होते हैं। 40 में से अगर 5 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 35। तो इस तरीके से ये हमारी रॉन्ग संख्या हुई। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये संख्या हमें दी है 311, 300, 278, 245, 201 से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना रहेगा, इसका कितना रहेगा 67, देन इसका कितना रहेगा 11 में से अगर 5 जाएगा तो 6 बचेगा, देन 9, 5 आ गया। और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कितना है 201 और ये 145, तो इट मीन्स 6। और यहाँ कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गए, ये हमारा इसका डिफरेंस निकला। अब जब इसे हमने देखा कि ये कितना है 11, 22, 33, 44, तो यहाँ 56 आ रहा है। तो 56 यहाँ पे आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमारी संख्या ये गलत होगी, तभी तो यहाँ पे 56 आ रहा है। ये सीक्वेंस ही बन रहा है, 11 का जो टेबल है वो आ रहा है। ओके, तो जब इसे आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे अगर 146 आ जाएगा तो आपकी ये संख्या एक कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे 55। ओके, तो ये सीक्वेंस आपका बन गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर 6 क्वेश्चन को देखते हैं इसी की तरीके से, इसमें से हमें मिसिंग नंबर छांटना है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्टली इसमें से हमें क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। यहाँ का डिफरेंस क्या आया 4, देन यहाँ का क्या आया 8, इसका क्या आया 16, इसका 32, देन इसका 65। जब ये संख्या आप देख रहे हैं तो इनका एक सीक्वेंस बन रहा है, ओनली इसको छोड़ के। ये 4 का डबल, ये 8 का डबल, ये 16 का डबल, तो यहाँ पे 32 का डबल होना चाहिए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कितना होना चाहिए 64, बट यहाँ पे 65 आया है। तो 64 कब आएगा, जब ये संख्या आपकी रॉन्ग होगी। यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए आपका 137। ये जब संख्या आएगी तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली 64 आ जाएगा। तो हमने सर्च किया कि ये संख्या आपकी गलत है। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करते हैं हम तो इसका डिफरेंस कितना है 2, इनका कितना है 3। अब ये पॉइंट में आ गई संख्या। तो जब पॉइंट में संख्या आ रही है तो हमें क्या करना होगा कि पॉइंट में संख्या आ रही है तो इट मींस या तो पॉइंट से गुणा होगा या पॉइंट से भाग होगा, तभी ये संख्या आगे पॉइंट में आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए कि हम 0.05 से गुणा कर देते हैं। तो इसका 0.05 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5, और इसमें 0.5 प्लस कर देते हैं तो ये 3 बन गया। ओके, अब सेम यही केस यहाँ बनेगा। जब यहाँ 3 है तो जब हमने पॉइंट का गुणा किया तो यहाँ पे हमें पॉइंट का ही गुणा करना पड़ेगा। अब हमने 0.5 का गुणा किया तो अब हम क्या कर देते हैं, अगर 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, जो कि नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं 1.5 का गुणा कर देते हैं और 1.5 को ही हम प्लस कर देंगे। तो जब 3 से हम 15 मान लेते हैं, 15 का 45 आया, और 45 में जब आपने ये 15 जोड़ा तो आपके पास 60 आ जाएगा, इट मीन 6 आ जाएगा। तो ये भी हमारा निकल गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने यहाँ पे 0.5 जोड़ा तो 1 का इनमें गैप आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करेंगे हम 2.5 का गुणा करेंगे और प्लस 2.5 भी जोड़ेंगे। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 25 छिंग कितने होते हैं 130 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा 25 छिंग कितने होते हैं 25 का अगर हम 6 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और 150 में अगर आप 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 175। अब 175 इट मीन्स क्या हो जाएगा 17.5। तो बट यहाँ पे जो हमें संख्या दिख रही है वो क्या है 18.5। इट मीन्स कि ये संख्या हमारी गलत हो सकती है। अब अगर इसका गुणा करें हम
यहाँ पे हमें जब 2.5 का किया है तो आगे कितना करना पड़ेगा, हमें 3.5 प्लस 3.5 का ही प्लस कर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, अगर ये 18.5 का इसमें करेंगे तो ये संख्या तो नहीं आएगी। अगर 17.5 का करेंगे तो ये संख्या बिल्कुल आ जाएगी। जैसे आपने 35 का डायरेक्ट इसमें 5 में देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 ही आएगा लास्ट में, तो आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि अगर हम 17.5 का इससे गुणा करेंगे और देन इसको प्लस करेंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी। इट मीन्स कि हमारी ये संख्या गलत है, इसके स्थान पे क्या आना चाहिए, 17.5, तब हमारी ये सीरीज सही हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं तो इसको किस तरीके से करेंगे, फर्स्टली दिया है 49, फिर दिया है 51, देन 64, 93, 149, देन 239, ये हमें संख्या दी है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप चाहें तो इनके बीच का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 13 हो जाएगा। इसका डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 9, देन 29 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 56 हो जाएगा। आगे यही सीक्वेंस रखेंगे तो 9 का 0 और 3 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 हो जाएगा, और ये 1 तो 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास कितना आ गया, 90। अब ये हमें डिफरेंस निकला। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास है 2, ये है 13, ये है 29, ये 56 और ये 90। अब इस पे क्या पैटर्न फॉलो करें कि हमारी संख्या इनमें से हम बता सकें कि कौन सी गलत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर इनका हम गुणा करें, ओके, जो डिफरेंस निकला है अगर उनका गुणा करें तो किस तरीके से आ रहा है, 1 गुणित 2, ये आया हमारा 2 एकम 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या ले लीजिए आप 2, और अगर 2 और 3 को लेंगे तो नहीं आएगा। तो अगर 3 और 4 को ले लिया तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 को 12। इट मीन्स कि यहाँ हमें लेना है कौन सी, ऑड संख्या, और इधर क्या लेना है हमें, इवन संख्या, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग, तो वो आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे 12 आ रहा है बट यहाँ पे 13 है, तो ये संख्या हमारी नहीं मैच की। अब अगर हम यहाँ करते हैं कि 5 और गुणित कितना हो जाएगा, 6, तो 5 6 30 होगा, तो ये भी हमारा गलत आ रहा है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे हमारी 12 आ जाती है तो यहाँ अपने आप 30 हो जाएगी। इस तरीके से इसका है, जैसे 5 और 6 के किया तो आप इसका 7 और 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 56 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसका 9 गुणित 10 करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। इट मीन्स कि ओनली हमें यहाँ पे इशू आ रहा है कि अगर ये संख्या हमारी सही हो जाएगी तो ये भी सही हो जाएगी। तो जब ये सही कब होगी, कि जब हमारी इस संख्या में कोई इशू होगा, क्योंकि अगर इसमें इशू होता तो हमें यहाँ भी आता। ओके, तो हमारी ये संख्या अगर हम 64 से 63 कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो तब हमारी जो संख्या का सीरीज है वो सही हो जाएगा। तो हमने इसमें फाइंड किया कि कौन सी संख्या गलत है, ये 64। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, 320, 881, 20, 70, 5195, ये हमारा सीरीज दी हुई है और इसमें हमें फाइंड करना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। अब इसमें अगर हम रॉन्ग नंबर देखते हैं तो फर्स्टली हमें क्या दिया हुआ है, या तो आप इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, बट जो संख्याएं हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ओके, यहाँ पे 120 है, फिर 320 है, फिर 821 है, फिर 20, 70 है। इट मीन्स ये संख्याओं में ये जो संख्याएं एकदम से तेजी से बढ़ रही है। इट मीन्स कहें तो डबल से भी ज्यादा हो रही है। अगर इसका डबल करेंगे इट मीन्स ये 1/3 बढ़, इट मीन्स ये 3 गुना के समथिंग बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। अगर इसमें हम ये 2 टाइम देखा हमने तो 2 टाइम तो नहीं बढ़, 2 टाइम से ज्यादा, ये हमने 2 टाइम देखा तो 2 टाइम से तो ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, 120 का दुगना कितना होता है, 240, तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब 3 गुना करेंगे तो फिर 360 हो जाएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हम करते हैं, 0.25 का गुणा कर देते हैं।
0.25 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 का 0 में किया तो 0 आ गया, और 25 का 2 में किया तो 50 हो गया, और 25 का 1 में किया तो कितना हो गया, 25 और 300। इट मीन्स हमारे पास 300 आ गया। अब अगर हम 300 आ गया तो इसमें प्लस हम 20 कर देंगे तो ये 320 हो जाएगा। अब जैसे हमने इसे लेके आए, सेम इसी तरीके से इसे करते हैं। इसमें भी हम 2.5 का क्या कर देते हैं, गुणा। 2.5 का जब हमने गुणा किया और गुणा करने के बाद प्लस हमने 20 सेम संख्या ही जोड़ दी तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है। अगर इससे हमने गुणा किया तो 25 का 0, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, 75 आया, देन 5 80 हो गया। अब हमारे पास 800 तो आ गया। अगर 800 में हम ये 20 जोड़ेंगे तो 820 आ जाएगा, बट ये जो संख्या दी है हमें 821 दी है, तो हो सकता है कि ये संख्या गलत हो। अभी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ओके, अगर इसको चेक करते हैं, इसमें भी हम 2.5 का गुणा कर देते हैं और प्लस 20 कर देते हैं तो क्या आ जाता है। अगर इससे किया हमने तो कितना आ जाएगा, 25 का 5 आएगा फर्स्टली, और 5 आने के बाद तो 5 तो यहाँ है नहीं। अगर इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 का 0 आ जाएगा, देन 25 का अगर 2 में किया तो 50, और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120। अब 25 का 8 बार किया तो ये जो हमारी संख्या है ये कितना आ गई, 25 50, ये तो हमारी इससे बन गई। अब जब हमने 20 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 20 70। इसे आप चेक भी कर सकते हैं सेल्फ से कि ये जो गुणा है इतना ही आएगा, अगर उसमें प्लस आप 20 कर देंगे। अब ये संख्या भी हमारी आ गई। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसमें भी हम 2.5 का गुणा कर देते हैं और प्लस को प्लस कर देते हैं 20 को, तो ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 25 का 0, 25 का अगर 0 में किया तो 0 बार, बिकॉज पॉइंट के बाद एक संख्या है तो जो 0 है वो जब पॉइंट के उस साइड जाएगी तो उसे लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से अगर इनका गुणा आप करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो यही संख्या आएगी आपकी। तो इसमें हमारा निकला क्या, ये संख्या हमारी रॉन्ग निकली। यहाँ पे 821 की जगह 820 होगा, तभी हमारा ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो हमने क्वेश्चन किया है उसी के अकॉर्डिंग जो हम पैटर्न इस पे लगा रहे हैं वही फॉलो हो जाएगा। तो हमारी जो रॉन्ग नंबर है वो कौन सा है, 821। अब ये तो हुआ हमारा 9वां सवाल। अब 10वीं को देखते हैं कि 10वां एंड लास्ट सवाल हम देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये सीरीज हमें दी हुई है, इसमें से हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। या तो आप इनका डिफरेंसेस निकाल सकते हो, बिकॉज जब हम फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, इनके बीच का डिफरेंस। फर्स्ट अप्रोच रहती है हमारी कि हम इसको डिफरेंस निकाल देते हैं जिससे कि हमें इजी हो जाता है सवाल। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट करना चाहें। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, 26 से ये बनाना है। तो अब ये किस तरीके से बन रहा है, जब हमने देखा कि ये जो संख्या है हमारी ये कुछ गुणा में आ रही है, हमें इसमें गुणा मल्टीप्लिकेशन करना होगा क्योंकि ये डबल टेबल इस तरीके से बढ़ रही है। ये संख्या इसका कितना 4 से 5 गुना है, ये संख्या इसका 4 से 5 गुना है, तो इस तरीके से ये संख्याएं बढ़ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। गुणा करने के लिए अगर इसमें हमने 6 से गुणा किया, ओके 5 टाइम करेंगे तो कम आएगा, तो हमने 6 से गुणा किया। अगर 6 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ गया। इट मीन्स ये तो हमारा ज्यादा आ गया। अब जब 156 आया है तो हम उसमें से अगर 12 घटा देंगे तो हमारा 144 आ जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से इसे करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जब इसमें 6 का किया है तो ये जो संख्या देखने से इसका क्या 4 गुना के समथिंग होगी। ओके, बिकॉज ये 590 है और 144 है, तो जब इसका हम आगे गुणा करेंगे तो ये 4 का हम कर देते हैं क्योंकि 5 में ये ज्यादा हो जाएगी। तो 4 का हमने गुणा किया तो कितना आया, 4 चौक 16, 6 4 चौक 16 और 1 7 और 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 576 हमारे पास आ गया। जब हमारे पास 576 है और हमें 90 बनाना है तो हम इसमें क्या कर देंगे, 15 को प्लस कर देंगे। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 14 को प्लस कर देंगे। तो जो हमारा 576 था वो कितना हो जाएगा, 590। इस तरीके से पैटर्न बना सकते हैं आप।
अब इसे करते हैं सॉल्व। इसमें जब हमने दो इधर 6 का किया, इधर 4 का किया, तो इधर क्या करते हैं हम 2 का कर देते हैं गुणा। 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 590 का दुगना कितना होगा, 1180। ये हमारा 1180 आया। बट जब हमने यहाँ पे संख्या देखी तो हमारे पास यहाँ पे 1160 है। तो 1100 जब 60 है तो हमें यहाँ पे जब हमने 12 को माइनस किया और यहाँ पे हमने 14 को प्लस किया, तो अब किसकी बारी आती है, माइनस की, और वो भी कौन, 16। तो हमारे पास जब 1180 आ रहा है तो 1180 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1164 ही बचेगा। तो ये जो हमारी संख्या है ये 1160 है। अगर इसको हम 1164 कर देते हैं तो हमारी संख्या जो है सही हो जाएगी। ओके, जो हमारा पैटर्न था वो वर्क करेगा। अगर इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर आगे ये संख्या आ जाती इसी पैटर्न से तो इट मीन्स कि हमारा जो पैटर्न है वो सही है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसमें 1 का गुणा करते हैं और प्लस करना होगा अब किसे, हमें 18 को, क्योंकि माइनस किया फिर प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस करना होगा। तो ये 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, और अगर हम 18 को इसमें प्लस करेंगे तो ये 178 हो जाएगा। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर इसमें हम 1 का गुणा करेंगे तो सेम संख्या आएगी, और 18 को अगर प्लस करेंगे तो हमारा 1182 हो जाएगा। तो यही संख्या हमारी राइट है। इट मीन्स कि हमारी रॉन्ग संख्या कौन सी है, 1160। तो यही तो हमें सिलेक्ट करना था। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग जो है पैटर्न बना सकते हैं, जिनसे कि जो नंबर सीरीज होती है वो बहुत ही इजी हो जाती है। तो इनकी आप 3 से 4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को बना बना के आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। आपको समय भी नहीं लगेगा। जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखेंगे, अभी हम इसे समझ रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जब हमें सेल्फ से करेंगे इट मीन जब हमारी हैबिट हो जाएगी, ये जो पैटर्न है ये पकड़ में आ जाएंगे। देखते ही जब पता चल जाएगा तो इनको करने में हमें 1 से 2 सेकंड लगेंगे। इट मीन्स कि जो 5 क्वेश्चन आएंगे नंबर सीरीज के, अगर उन्हें मैक्सिमम हम माने तो 2 से 2.5 मिनट में हम 5 क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और अगर आपकी अप्रोच सही रही और देन आपकी स्पीड भी सही रही तो आप 2 मिनट के अंदर क्या 1.5 मिनट के अंदर भी अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो जितना आप टाइम कम दोगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे विद स्पीड, तो उतना ही एग्जाम में हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर YouTube चैनल पे आप हमारे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया तो उसे भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, बिकॉज उससे हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग। ओके, बिकॉज हमने जो नंबर सीरीज तो सीख लिया, अब बारी आती है प्रॉफिट लॉस की। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों एंड जय हिंद।